नमस्कार। कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान पाठ 2 भोजन के घटक। आज हम पाठ में पढ़ेंगे कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी भोजन के भाग कौन कौन से, उनके अंदर हम क्या क्या ग्रहण करते हैं और क्या नहीं। हमने पिछले अध्यायों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन पढ़े थे, जैसे कि कहीं पर चावल खाए जाते हैं तो कहीं पर गेहूँ खाए जाते हैं, कहीं पर मक्के का आटा तो कहीं पर मच्छी मांस और खाए जाते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग भोजन ग्रहण किया जाता है। अब उसी के आधार पर लोग भोजन के अंदर अलग अलग प्रकार लेते हैं, जैसे चावल है, चपाती, सब्जी, बैंगन का भरता, भिंडी, वो इस प्रकार लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हमेशा भोजन प्राप्त करे वो हमेशा उसे उसी तरीके से मिले। जैसे हम कहीं यात्रा करते हैं तो हमें वहाँ पे जो भोजन मिलता है उसी को ग्रहण करते हैं, यानी जो वहाँ पर भोजन प्राप्त दिया जा रहा है या फिर वहाँ पर जो बनाया जाता है उसी भोजन को ग्रहण किया जाता है। और ज़रूरी नहीं होता है कि उस भोजन में वो सारे घटक उपस्थित हो जो हम रोज़ाना या अपने घर पर खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो प्राप्ति नहीं होता है, वो एक टाइम भूखे भी रह सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम आज पढ़ेंगे कि भोजन के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, या फिर जो हम भोजन लेते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें या पदार्थ होते हैं। सबसे पहले एक पोषक है कि पोषक क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है। प्रत्येक व्यंजन का मतलब है जो भी भोजन होता है वो कोई ना कोई कच्ची सामग्री से हमें प्राप्त होता है। हमने ये पढ़ा या फिर हमें ये जानते हैं कि हमें अपना भोजन बनाना होता है, बनता नहीं है, बनाते हैं। और हम डिपेंड रहते हैं, चाहे वो किसी पे हो, पेड़ पौधों पे हो या जंतुओं पे हो। तो इसी प्रकार है कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है जो हमें पादप व जंतुओं से मिलते हैं। और वो कच्ची सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त होगी, या तो जंतुओं से प्राप्त होगी या फिर पादपों से। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं और उसी कच्ची सामग्री में हमारे शरीर को जो चाहिए वो घटक प्रेजेंट होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं और उन्हीं घटकों को हम क्या कहेंगे, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक, यानी हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। यानी हमारे जो भोजन में मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, और हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है। हम जानते हैं कि जल ही हमारा जीवन है, यह माना है। और लेकिन जल से हमें ऐसी कोई ऊर्जा तो नहीं प्राप्त होती, लेकिन सारा कार्यक्रम इस जल के आधार पर ही चलता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब हमने जो घटक पढ़े हैं भोजन के, उनके अंदर उनका क्या क्या कार्य है हमारे शरीर में, वो क्या क्या काम करते हैं, उसके आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन का एक मेन घटक होता है जिसे हमें हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो हमें थोड़ी हिम्मत या ताकत जो भी मिलती है वो एक सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा भी एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करती है, लेकिन वसा हमारे शरीर में ऊर्जा का संचय करती है। वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों हमारे पास समान तुलना में है, तो हमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा वसा से प्राप्त होती है, क्योंकि वसा में पहले से ही ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है। और वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट को वो भोजन भी कहते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा का कार्य पढ़ लिया। अब उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। यानी प्रोटीन हमें शरीर में सबसे ज़्यादा चाहिए, और प्रोटीन हमें दालों से प्राप्त होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसीलिए इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जिस प्रकार हमने वसा और कार्बोहाइड्रेट का शक्ति वाला भोजन का, उसी प्रकार इसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन, अब अगला, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन है वो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। विटामिन भोजन में होते तो अल्प मात्रा में है, लेकिन वो होते बहुत ज़रूरी है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और के। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और हमें वो अलग अलग स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं, और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जिन्हें विटामिन
जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और विटामिन के सारे समूह को हम क्या कहेंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फिर है अगला, शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है और इसी के साथ खनिज लवण भी आवश्यक है। और विटामिन ए हमारे शरीर में आँख तथा त्वचा की रक्षा करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियाँ को मजबूत करने का काम करता है। उसी प्रकार जो खनिज लवण है वो भी हमारे शरीर में उचित विकास के लिए आवश्यक है। यदि खनिज लवण के अंदर कैल्शियम है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। आयोडीन नमक है, आयोडीन है वो नमक के अंदर होता है जो हमारे शरीर में गेंगा रोग नहीं होने देता है। और एक आयरन जो हमारे शरीर में एनीमिया रोग नहीं होने देता है। इसी प्रकार खनिज तत्व भी हमारे लिए आवश्यकता है। इन सभी तत्वों के अलावा हमने पढ़ा था कि रुक्षांश और जल भी हमारे लिए एक आवश्यक है। रुक्षांश से हालांकि हमें कोई पोषक तत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे भोजन के साथ आवश्यक है, क्योंकि रुक्षांश है वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, पादपों के उत्पादों से प्राप्त होता है, जैसे आलू या फिर फल। और ये हमारे लिए पोषक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भोजन का एक अंग है, जिससे हमारे जो अपचित भोजन है उसे बाहर निकालने में सुविधा रहती है। उसके अलावा जल होता है, जो जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, चाहे उसे किसी के रूप में भी हम लें, चाहे दूध, चाय या शरबत उसके रूप में उसे लेते हैं, या फिर जो हम भोजन बनाते हैं उसके अंदर भी जो जल इंक्लूड करते हैं वो भी हमारे लिए एक प्रकार से काम आता है।